बिहार, जिसका नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? गरीबी, गंदगी, अनएजुकेटेड लोग। पर बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, समुद्रगुप्त जैसे महान राजा पैदा हुए। गुप्ता एम्पायर, जिसको भारत का गोल्डन एज कहा जाता था, वे भी बिहार की ही देन थी। जहाँ आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियन ने जन्म लिया, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की। तो ऐसा क्यों है कि आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ राज्य बन चुका है, जहाँ की 33% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है? तो चलिए शुरू से जानते हैं कि बिहार इतना गरीब राज्य क्यों है। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में 1/3 आबादी गरीब है। बेचने वाला की गलती है। आप क्यों पीते हैं? हम नहीं पीते। बिहार की गरीबी की नींव ये ब्रिटिश ही रख के गए थे। बात है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बिहार, उड़ीसा, बंगाल में एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लागू किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जमींदारों को लैंड का ऑनर बना दिया जाएगा और जमींदार एक फिक्स्ड रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेंगे। पर अगर वो फिक्स्ड रेवेन्यू टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो ब्रिटिश उनसे उनकी जमीन लेकर बेच देंगे। पर इस एक्ट की एक लिमिटेशन भी थी। ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड नहीं किया था कि जमींदार किसानों को कितने रुपए देंगे। तो इसका असर ये हुआ कि फसल उतनी अच्छी ना हुई हो। जमींदार अपना पैसा तो ले लेते थे पर किसानों को बहुत ही कम पैसे देते थे, जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी सेक्शन था वो और भी अमीर होता गया और किसान और भी गरीब होता गया। पर सवाल ये आता है कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट तो बहुत राज्यों में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो बिहार ही इतना पिछड़ा हुआ राज्य क्यों बन गया है? इसका दूसरा कारण है भारत की फ्रेट इक्वालाइजेशन पॉलिसी। मान लो किसी एक स्टेट में बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो कोई बिजनेसमैन सोचेगा क्यों न एक स्टेट में अपनी इंडस्ट्री खोल लूं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए। तो सरकार ये सब देख रही थी। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी होगी उन राज्यों के लिए जिनके पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। वहाँ तो इंडस्ट्री आएंगे ही नहीं, और इंडस्ट्री को ऑल ओवर इंडिया डेवलप करने के लिए उन्होंने 1952 में फ्रेट इक्वालाइजेशन पॉलिसी लाई। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज के ट्रांसपोर्टेशन में जितना खर्च लगेगा उसका कुछ कॉस्ट गवर्नमेंट बिजनेसमैन को सब्सिडी के रूप में देगी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात हुई बिजनेसमैन के लिए। पर ये चीजें बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत की हो गई, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे वे बिहार जैसे स्टेट से मिनरल लेकर अपने इंडस्ट्री कोस्टल स्टेट में एस्टेब्लिश करने लगे, जैसे की तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जिसके वजह से ये सारे स्टेट तो ग्रो हो गए और भी ज्यादा खोखले होते गए। और जब तक गवर्नमेंट को ये बात समझ में आती तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। नंबर 3, जिसके वजह से बिहार आज भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, जो है बिहार की अनस्किलफुल पॉपुलेशन। बिहार हंगरी जितना बड़ा है पर इसकी पॉपुलेशन हंगरी से 13 गुना ज्यादा है। किसी भी देश की पॉपुलेशन ये डिसाइड करती है कि वह देश कितना ग्रो करेगा, पर वह पॉपुलेशन एक स्किलफुल, एजुकेटेड एंड यूजफुल रहना चाहिए। पर यही सेम पॉपुलेशन अनस्किलफुल रहा, इलिटरेट रहा, यूजलेस रहा तो वह देश के लिए एक बर्डन की तरह रहेगा। जहाँ बिहार के 33% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है, यहाँ पर चीप लेबर तो मिल जाते हैं पर उनके पास मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए भी स्किल्स नहीं होते। और बिहार में इंडस्ट्रीज कम होने की वजह से बिहार के लोग मुंबई जैसे शहरों में भागते हैं। तो बिहार को आज भी ग्रो हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा? तो इसका चौथा कारण है यहाँ की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। बिहार के लोग डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करते, ये नहीं देखते कि कौन नेता हमारे राज्य को डेवलप करेगा, पर सिर्फ उनकी कास्ट को देखकर वोट करते हैं। जहाँ बिहार के ज्यादातर चीफ मिनिस्टर अनएजुकेटेड होते हैं, जहाँ बिहार में क्लाइमेट चेंज के कारण हर साल बाढ़ आ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। और करप्शन, क्राइम रेट और स्कैम के चलते इंडस्ट्रीज भी बिहार में आना नहीं चाहती, जिसकी वजह से बिहार आज भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। यहाँ का फेल्ड एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से बिहार आज भी ग्रो नहीं कर पा रहा है। जहाँ बिहार की लिटरेसी रेट 69.83% है, जो कि इसे भारत का सबसे इलिटरेट स्टेट बनाता है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 2,10,000 बच्चे फेल हो गए थे। जब बिहार के एक टॉपर लड़की से उनके सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया तो उनको यही नहीं पता कि उनके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस है। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों का हाल देखिए, कहीं पर दीवारें ही नहीं है, तो कैसे बढ़ेगा बिहार? अब प्रॉब्लम की बात तो हो गई, सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन जैसी फैसिलिटी को इम्प्रूव कर प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं और इन्वेस्टर को बिहार की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। स्किल बेस्ड कैंपेन चलाकर बिहार के यूथ को नई नई स्किल सिखा सकते हैं। एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर बिहार को भी बढ़ाया जा सकता है। नंबर
नंबर 3, टूरिज्म प्रमोट। बोध गया, जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, वैशाली, मधुबन जैसी जगह को प्रमोट कर बिहार अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है। पर लोग इसके बारे में जानते नहीं है ना, तो बिहार को इनके बारे में एड चलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से लोगों को इनके बारे में पता चले और बिहार टूरिज्म से अच्छे खासे पैसे जनरेट करे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे।